18 सितंबर 2016 की सुबह लगभग 5:30 बजे जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित उरी सेक्टर में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर अचानक भीषण हमला हुआ। 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी अंधेरे और पहाड़ी इलाके का फायदा उठाते हुए कैंप के अंदर घुस आए। उनके पास AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री थी। उस समय कई सैनिक टेंट में आराम कर रहे थे क्योंकि वे LOC से ड्यूटी करके लौटे थे। आतंकवादियों ने सबसे पहले सैनिकों के टेंट पर ग्रेनेड फेंके और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। टेंटों में आग लग गई और पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। भारतीय सैनिकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमला बहुत अचानक हुआ था। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ये कई वर्षों में भारतीय सेना पर हुआ सबसे घातक आतंकी हमला था। भारत की जांच एजेंसियों ने हमले के बाद सबूत इकट्ठा किए। हथियारों और अन्य सामग्रियों से संकेत मिला कि आतंकवादी पाकिस्तान आधारित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे और वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ करके आए थे। जांच में यह भी सामने आया कि LOC के पार कई आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय थे, जहां से आतंकियों को भारत में भेजा जाता था। उरी हमले के बाद भारत सरकार और सेना के सामने बड़ा निर्णय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर चला। सेना ने सुझाव दिया कि आतंकियों के लॉन्च पैड्स को नष्ट करने के लिए सीमा पार एक सीमित और सटीक सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। खुफिया एजेंसियों ने कई दिनों तक LOC के पार स्थित ठिकानों की जानकारी जुटाई। सैटेलाइट, ड्रोन और निगरानी उपकरणों की मदद से उन जगहों की पहचान की गई जहां आतंकवादी भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद एक गुप्त ऑपरेशन की योजना तैयार की गई। इस मिशन के लिए चुने गए भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो। ये कमांडो विशेष रूप से ऐसे गुप्त और खतरनाक अभियानों के लिए प्रशिक्षित होते हैं। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि मिशन का उद्देश्य LOC के पार मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड्स को नष्ट करना है और ऑपरेशन पूरा होने के बाद सुरक्षित लौटना है। 28 सितंबर 2016 की रात ऑपरेशन शुरू हुआ। आधी रात के बाद भारतीय कमांडो की कई टीमें अलग अलग स्थानों से LOC पार करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर बढ़ीं। घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और दुश्मन की चौकियों के बीच से गुजरते हुए वे धीरे धीरे अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचे। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय थी और हर टीम को पहले से तय लक्ष्य और वापसी का रास्ता बताया गया था। कमांडो ने अपने लक्ष्य के आसपास पहुंचकर कुछ समय तक गतिविधियों का निरीक्षण किया ताकि ये निश्चित हो सके कि वहां वास्तव में आतंकवादी मौजूद हैं। जब पुष्टि हो गई तब ऑपरेशन का मुख्य चरण शुरू हुआ। भारतीय कमांडो ने एक साथ कई आतंकी लॉन्च पैड्स पर हमला किया। ग्रेनेड, ऑटोमेटिक हथियार और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। हमला तेज और सटीक था, जिससे आतंकियों को प्रतिक्रिया देने का ज्यादा समय नहीं मिला। कई लॉन्च पैड्स नष्ट कर दिए गए और वहां मौजूद आतंकियों को भारी नुकसान हुआ। हमले के बाद कमांडो ने तुरंत पीछे हटने की योजना लागू की। दुश्मन की चौकियां सतर्क हो चुकी थीं, इसलिए वापसी का रास्ता बेहद सावधानी से तय किया गया। सभी टीमें पहले से निर्धारित मार्गों से तेजी से भारतीय सीमा की ओर लौटने लगीं। सुबह होने से पहले सभी कमांडो सुरक्षित भारतीय सीमा में वापस आ चुके थे और ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के महानिदेशक सैन्य संचालन रणबीर सिंह ने आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारतीय सेना ने LOC पार करके आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस कार्रवाई में आतंकियों के कई ठिकाने नष्ट किए गए। इस ऑपरेशन को 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना गया। ये एक सीमित और लक्षित सैन्य कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। उरी हमले की बाद की ये कार्रवाई भारत की सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसमें शामिल कमांडो के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन उनका मिशन भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे साहसी अभियानों में गिना जाता है।